आज हम इस वीडियो में एआईपीजीटी आयुष की आयुर्वेदा वाली जो काउंसलिंग है उसका एनालाइजेशन देख रहे हैं कि हम किस रैंक पर आ रहे हैं, क्या कॉमन रैंक आ रही है। तो चलो इस वीडियो को आगे करते हैं। जैसे कि आपको शॉर्ट वीडियो से आप इस लॉन्ग वीडियो पे आए हैं, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं मेरिट लिस्ट का एनालाइजेशन। यहाँ पर आज इस बार देखेंगे आप कि इसी बार क्या हुआ है कि जो एमपी की काउंसलिंग है वो जल्दी आ गई है। जल्दी इन द सेंस आज 29 को तो उसका मेरिट ही आ गया है। पर लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ये अक्टूबर में स्टार्ट होती थी, जब तक डबल ए ट्रिपल सी की क्या हो जाता था, सेकेंड राउंड का भी हो जाता था। क्योंकि अभी सेकेंड राउंड हुआ नहीं है और ये काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, इसलिए क्या बच्चे लोगों ने क्या करा है, अपने स्टेट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हुए, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी रैंक और आप जब ऑल इंडिया रैंक देखते हैं तो वहां पर हमें देखने मिल रहा है कि जो अंडर 100 भी बच्चे हैं उन्होंने क्या किया है, स्टेट की मेरिट लिस्ट में पार्टिसिपेट किया है। यूजुअली तो 300 तक हमको सेंट्रल में कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि सेंट्रल कॉलेजेस में आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपको समझना है प्रोफाइल क्या है, तो उसका एक ब्रीफ इंट्रो में देती हूँ आपको। देखो प्रोफाइल क्या होता है, आपका एवर लॉन्ग होता है। जब भी आप अपना नाम लिखेंगे उसके आगे अगर आप अय्या लिख देते हैं, ठीक है, अगर बीएचयू लिख देते हैं, तो ये आपकी प्रोफाइल होती है। आपके नाम के आगे हमेशा आप किसी भी ब्रांच से करें, लेकिन आपका एक इंप्रेशन क्रिएट होता है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें बहुत ज्यादा एक्सपोजर, टीचर्स, अगर हर चीज की बात करें तो लेवल स्टेट से बहुत ही ज्यादा ऊंचा रहता है। तो जब भी आपकी प्रोफाइल पर ऐसे वर्ड्स दिखते हैं तो इंप्रेशन आपके पे जाता है, चाहे वो पीएससी या यूपीएससी या किसी भी चीज से जाता है, तो उससे आपसे समझ रहे क्लासिफिकेशन हो जाता है कि स्टेट के बच्चे हैं और ये सेंट्रल के बच्चे हैं। तो प्रोफाइल पर शायद लोगों को आजकल पास रहना या एमपी का डोमिसाइल यहाँ पर सबका प्रेजेंट दिख रहा है, तो इससे ये समझ सकते हैं कि लोगों ने अपने पास रहने पे या स्टेट पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया है एज कम्पेयर टू, या तो उनको सेटिस्फाइड अपना कॉलेज नहीं मिला है, ब्रांच नहीं मिली है। ये मैं आपको एक कंपैरिजन वीडियो भी बता दूंगी, जैसे कि जो बच्चे यहाँ पर जैसे नाम दिखा रहा है उनको ऑल इंडिया में कॉलेज अलॉट हुआ है, और अलॉट हुआ है तो कौन सा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नाम डिटेल्स आ रही है। वहां पर हम रैंक से इनकी जो ऑल इंडिया यहाँ एआईपीजीटी की रैंक है उससे हम क्लासिफिकेशन इन लोगों का देख लेंगे कि कहाँ पर कौन सा मिल रहा है, तो उससे आपको आइडिया और हो जाएगा ब्रीफ की कौन कौन से बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं। उसका मैं कंपैरिजन वीडियो आपके लिए बना दूंगी। अभी आप ये देखो कि यहाँ पर कहाँ तक जा रहा है, क्या मेरिट आ रही है। इस बार ये हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले ही बता कि एमपी की काउंसलिंग स्टार्ट प्रायर हो गई है। सेकेंड राउंड का रिजल्ट अभी 9 तारीख को आएगा, है ना, 9 तारीख को आएगा, और एमपी का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा हमारा 8 तारीख को ही। तो इसलिए पहले एमपी के राउंड में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। अब पार्टिसिपेट करने का मतलब उनका यह है कि वो स्टेट को प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं या स्टेट में देखना चाह रहे हैं कि हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या हमें स्टेट में ज्यादा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। देखो ज्यादा अच्छा कॉलेज वेरी कर सकता है इंसान के हिसाब से कि उसकी प्रेफरेंस क्या है, क्या वो घर के पास रहना चाहता है या उसके फ्यूचर प्लान क्या है, वो अपनी प्रोफाइल पे वर्क करना चाहता है तो वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट लेगा, चाहे उसे नॉन क्लिनिकल ही क्यों ना मिले। अगर उसे अपने नाम पे काम करना है, अपनी प्रोफाइल पे काम करना है, तो मेरे हिसाब से सेंट्रल इंस्टीट्यूट किसी भी हालत में आपको मिलता है तो आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ही मिला जाएगा, क्योंकि लाइफ लॉन्ग ये चीज आपके साथ रहती है कि आप किस कॉलेज से पढ़े हुए हो। पर अब यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑल इंडिया रैंक 92 में उसकी कैटेगरी रैंक और एमपी स्टेट रैंक फर्स्ट बनी है। किस कैटेगरी से है, तो ये ओबीसी कैटेगरी से हमको देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, थर्ड वाला जो है हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रही है रैंक। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों की प्रेफरेंस शायद भोपाल का कॉलेज होगा, वो उनकी प्रेफरेंस पर हमें समझ में आएगा, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तब हम एनालाइजेशन और अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पर जैसे कि पहली बार देखने को आ रहा है कि 100 के अंदर भी 2 रैंक है। अब 200 के अंदर हम देखें तो 4 रैंक हमारी लाई कर रही है। ठीक है, 300 के अगर देखें तो भी 4 रैंक है हमारे पास, और 400 के अंदर देखें तो बढ़ते ही जा रहा है। जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे नंबर आता आता जाएगा। हमने जब डबल ए ट्रिपल सी का पहला राउंड का एनालाइजेशन देखा था तब हमने देखा था कि 700 रैंक तक, अगर मैं स्पेसिफिक कैटेगरी पर ना जाकर ओबीसी पर जाऊं तो 716 तक हमें ऑल इंडिया में अच्छे कॉलेजेस अलॉट हो गए थे। ठीक है, अब 700 तक भी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, जैसे हम देख लेते हैं कि 700 तक देखो, फर्स्ट पेज की अगर बात करी जाए तो 36 बच्चे, 36 तक हमारा फर्स्ट पेज फिल हो जाता है। यहाँ पर 700 नंबर क्रॉस नहीं करा है, तो 700 के मतलब यहाँ अगर 716 स्पेसिफिक बात करूं तो 40 बच्चे यानी 39 रैंक तक जो बच्चे हैं, वैसे तो उन्हें ऑल इंडिया में अच्छा कॉलेज मिल जाता है।
तो अगर इसका क्लासिफिकेशन अगर हम काट दें यहाँ तक कि यहाँ से बच्चों को कॉलेज नहीं मिला होगा, कहाँ से 734 से यहाँ से बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है। वो है सर्वश्री गुप्ता। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर देख लेते हैं तो नंबर है 277। अब ये भी एक चीज होती है कि 277 पर 2 बच्चे हैं, है ना, 277 पर 3 बच्चे हैं हमारे यहाँ पर। अब उनकी रैंक कैसे होगी? ठीक है, वैसे तो अगर यहाँ पर नाम सेम है तो अल्फाबेट वाइज यहाँ पर नहीं रहता कि अगर आप सोचो कि अल्फाबेट वाइज रहता है, क्योंकि ये हो गई सर्वश्री गुप्ता, खुशी साहू और शीतल सांकला, तीनों के नंबर कैसे हैं? एक जैसे हैं। तो इनकी रैंक कैसे ऊपर नीचे होगी? जिसने जितना नेगेटिव किया होगा, है ना, जैसे कि नंबर सेम है लेकिन किसी के पॉजिटिव मतलब करेक्ट आंसर जिनके ज्यादा रहे होंगे +4, वो रैंक ऊपर आएगी, और जिसके नेगेटिव ज्यादा होंगे वो रैंक नीचे आएगी। पहला कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि सेम नंबर के होने के बावजूद ये रैंक कैसे बनी? तो ये नंबर सेम हुए, रैंक ऊपर नीचे है, क्योंकि इनके क्या कह सकते हैं हम, नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब +4 और -1 के हिसाब से ये नंबर इनका आया होगा। उसके बाद यहां से अगर बोले तो ये वैलिड बच्चे हैं, और अब यहाँ पर हमने देख लिया कि ये नंबर आता है, तो काफी ज्यादा रैंक तक बच्चों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है। ऑल इंडिया रैंक एमपी पे लास्ट में अगर हम जाएं, आपको पता है कि हम लास्ट से जरूर देखते हैं हमेशा, तो 400 बच्चों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है ना। और ऑल इंडिया रैंक अगर हम देखें तो 17,434। ठीक है, ये हमें देखने मिलती है फीमेल ओबीसी। ठीक है, 86, मतलब जो बच्चा क्वालिफाई हुआ है ओबीसी का, क्योंकि क्वालिफाइंग नंबर ही 86 है, तो उन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है। अब क्वालिफाइंग नंबर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि क्वालिफाइंग नंबर यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आप एटलीस्ट काउंसलिंग में बैठकर आप देख लेते हो कि आपको अगर प्राइवेट में जाना है तो प्राइवेट में भी अगर लास्ट टू लास्ट स्टे वैकेंट राउंड तक आपको कॉलेज मिलेगा क्या। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इतने रजिस्ट्रेशन हमारे हुए हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज चीजें बहुत वेरी करती है। स्टेट मैट्रिक्स जब मैं आपको समझाऊंगी तब आपको चीजें बहुत अच्छे से एनालाइज हो जाएगी कि यहाँ पर कहाँ कहाँ तक कॉलेज मिल सकता है। और वेरी देखो चीजें काउंसलिंग के साथ साथ क्लियर होते चलती है कि लोगों की प्रेफरेंस क्या जा रही है, सब्जेक्ट प्रेफरेंस क्या जा रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से आयुर्वेद में लोग सब्जेक्ट प्रेफरेंस को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, ब्रांच को प्रायोरिटाइज करते हैं अपने, है ना। तो वो करना भी चाहिए क्योंकि ब्रांच आपकी हमेशा आपके साथ ही लगनी है। जैसे कि अभी कॉलेजेस के इतना नोटिफिकेशन आए हैं कि इतने कॉलेजेस खुलने वाले हैं, तो ब्रांच को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो जिसमें आप स्पेशलाइजेशन है अगर उसकी वैकेंसी रहेगी तो आपको वहां पर कॉलेज मिल जाएगा इजीली। यहाँ पर हम यहाँ तक, जैसे कि जो लोगों की यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है ये खाली क्यों, ये जनरल के बच्चे हैं ना, जैसे हो गई हमारी पारुल गुप्ता, ये हो गई हमारे जनरल की, इनके सामने इनकी कैटेगरी रैंक नहीं लिखी रहेगी, है ना। ये चलते हैं हम ऊपर। ठीक है, और इसका मैं आपको डिटेल्ड वाला वो बता दूंगी कि जो सीट मैट्रिक्स को कैसे समझना है, कहाँ कौन सी सीट आ रही है, तो हम वहां देखेंगे। ओके, थैंक यू। और किसी से भी कोई भी क्वेरी हो आपकी तो हम आगे की वीडियोस में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या पर्सनल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।